हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग और वेरी गुड आफ्टरनून और वेरी गुड इवनिंग। वेलकम टू माय क्लास। माई सेल्फ कुलदीप सिंह एंड आई एम केमिस्ट्री टीचर एट द इंडियन रेवोल्यूशनरी स्कूल। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक बार फिर से मेटल एंड नॉन मेटल्स के बारे में। हम लोगों ने बेसिकली बहुत कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़, कुछ दिलचस्प प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोगों ने तीसरे वीडियो में ही स्टडी कर लिया था। 3 वीडियो जो कंटिन्यूस गए थे आप लोगों के पास, उनमें हम लोगों ने कुछ टॉपिक्स के बारे में क्लियर किया था। और आज हम लोग देखेंगे चौथे वीडियो में कुछ दिलचस्प और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में जो कि मेटल्स और नॉन मेटल से रिलेटेड है। ठीक है, उसके पहले मैं आप लोगों को बहुत 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 धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि आप लोगों बहुत अच्छे से वीडियो को देख रहे हो और उसमें आप लोग रिस्पॉन्स भी कर रहे हो। कमेंट सेक्शन में जो क्वेश्चन मैंने पूछा था उस क्वेश्चन का आप आंसर भी दे रहे हो। ये बहुत एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स है मेरे लिए, खासकर जो आप लोग दे रहे हो। मैं बहरहाल सबसे पहले उन बच्चों का नाम लेना चाहूँगा जो बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छे से वीडियो को देख रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं। शिवम गुप्ता, एक्सलेंट वर्क बेटा। हर्ष गौड़, आप भी बहुत अच्छा कर रहे हो बेटा। आर्यन, बहुत ही एक्सीलेंट बेटा। इसी तरह से आप लोग लॉकडाउन में वीडियो को देखो और समय का सदुपयोग करो। जो भी समय मिल रहा है उसको यूटिलाइज करो, पढ़ाई पे फोकस करो और मस्त रहो। जहाँ भी रहो मस्त तरीके से रहो और कोशिश करना कि कोरोना से पूरी तरह से अपने इर्द गिर्द जो है आने मत देना, बचे रहो। ठीक है, चलो तो आज हम बात करेंगे बेटा रिएक्शन ऑफ मेटल की। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था मेटल के रिएक्शन ऑक्सीजन से, हम लोगों ने देखा था बहुत अच्छे से। हम लोगों ने ऑक्सीजन से देखा था मेटल के रिएक्शन को। आज हम लोग देखेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। वाटर के साथ अगर अकेले में, वाटर के साथ अगर रिएक्शन होता है मेटल का अकेले में, मैं बात नहीं कर रहा हूँ ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। अकेले में वाटर के साथ अगर जो रिएक्शन होता है मेटल का, तो सारे मेटल किस तरह से रिस्पॉन्स करते हैं उसके बारे में आज हम लोग बहुत अच्छे से एक एक पूरी तरह से क्रिस्टल क्लियर करके सारी चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग रेडी हो इस लेक्चर को देखने के लिए, सुनने के लिए, तो तैयार रहो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। वॉट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विद वाटर। क्या होगा अगर मेटल को हम वाटर के साथ रिएक्ट कराएं? तो इस क्वेश्चन का आंसर अभी आप नहीं दे पाओगे, मैं दे रहा हूं। एक्चुअल में जब मेटल वाटर से रिएक्ट करता है तो दो कंडीशंस फॉलो होती हैं और दो कंडीशन में दो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो सकता है। पहला, अगर आपका मेटल वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो आपका बनाएगा मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। पहला कंडीशन तो ये है बेटा। अगर मेटल वाटर के साथ रिएक्ट, कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और किसका फॉर्मेशन करते हैं? मेटल ऑक्साइड का। ठीक है, और दूसरा कंडीशन ये है बेटा कि कुछ मेटल ऐसे हैं जो वाटर के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो मेटल हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करेंगे। ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड के बारे में मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा। अभी बस ध्यान से इस वीडियो को देखो और सुनो, अभी आपको पता चल जाएगा कि ऑक्साइड क्या होता है और हाइड्रोक्साइड क्या होता है, और साथ में हाइड्रोजन गैस को भी लिबरेट करेंगे। ठीक है, उसके पहले हम लोग ये देखेंगे कि कौन मेटल वाटर से किस तरह से रिएक्शन करता है, कौन तेज करता है, कौन स्लो करता है, कौन करता ही नहीं है। इन सारे टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कौन सा मेटल वाटर से बहुत तेजी के साथ रिएक्ट करता है और कौन सा मेटल बहुत ही लो रिएक्शन ही नहीं करता है, बहुत ही मतलब कह सकते हो को रिएक्शन ही नहीं करता है, और कौन सा मेटल है जो मीडियम में वाटर से धीरे धीरे स्लोली रिएक्ट करता है। तो उसके लिए बेटा आपको एक, मैंने यहाँ पे देखो ये देख रहे होगे आप, एक इस लाइन में एक दिया हुआ है, एक लाइन में चार्ट पूरी तरह से। इसको हमें लर्न करना होगा और यही बताएगा कि कौन मेटल वाटर से ज़्यादा रिएक्ट करता है और कौन मेटल वाटर से कम रिएक्ट करता है और कौन मेटल बिल्कुल करता ही नहीं है। तो ये जो आपको दिख रहा है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये
13 जो हैं वो एलिमेंट हैं, इनको आपको पूरी तरह से लर्न होना चाहिए। और मैं बताऊंगा कि आपको इसी तरह से लर्न होना पड़ेगा, इस लर्न करना पड़ेगा जिस लाइन में ये है, जैसे 1 2 3 होता है ना एक लाइन में, उसी तरह से इसको लर्न करना होगा। अब कहोगे सर कि कैसे लर्न कैसे करें, ये तो बड़ी दिक्कत है इसमें, इतना आप बैठ करके कौन 1 घंटा जो है माथा पच्ची करेगा। तो बेटा कुलदीप सर है ना, तो आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आपको याद करने में प्रॉब्लम ही नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है कि अभी मैं एक इस तरह का ऐसा ऐसा ट्रिक अभी डिज़ाइन करूँगा जो आपको पूरी तरह से मुंह पे हो जाएगा, और आपको लर्न करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, बस एक बार आप पढ़ लोगे तो। चलो, तो बात करते हैं ना कैसे हमको लर्न करना है। देखो, पहले ये हम लोग लर्न कर लेते हैं, उसके बाद फिर बात करेंगे कि कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होता है। देखो के है ना, ये इसको हम पढ़ते हैं केदारनाथ। क्या पढ़ेंगे? केदारनाथ। ठीक है, के को पढ़ेंगे केदारनाथ। उससे पहले मैं बता देता हूँ कि कैसे मैंने लर्न किया है। केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, हाई कोर्ट है आपका। अरे बाप रे बाप, ये तो समझ में ही नहीं होगा क्या बोल गए हैं सर, है ना। सुनो, ध्यान से सुनो। केदारनाथ का माली, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, हाई कोर्ट है आपका। कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? बहुत अच्छे से। केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, हाई कोर्ट है आपका। तो इसमें कहाँ प्रॉब्लम होगी यार, लर्न हो जाएगा, आप कोशिश करके देखना। अब मैं बता देता हूँ कौन कौन सा जो है आप किसके लिए है। जैसे के का मतलब होता है, के कौन सा एलिमेंट है? पोटेशियम, इसका नाम होता है पोटेशियम। तो के से हमने याद किया केदारनाथ। केदार, सॉरी यहाँ पे नाथ रहेगा, के से केदार, एन ए से नाथ, है ना। सी ए आपका कैल्शियम है, तो ये होगा का। एम जी आपका मैग्नीशियम है, तो एम जी से क्या होगा? माली। ए एल से क्या हो जाएगा? आलू। और जेडन से जरा, जिंक है ना बेटा, जेडन जरा। एफी से क्या हो जाएगा? फीका। ठीक है, और पीटी से पकाता, और हाइड्रोजन से है। ठीक है, तो यहां तक आप इस चीज को समझो, है ना। केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, तो लर्न हो गया। अब अगला जो है, ये एच से यहाँ पे है था, अब यहाँ से जब लर्न करेंगे हम, तो यहाँ से हाई, और ये क्या है? कोट। और ये क्या है, और ये क्या है? यहाँ पे है, सॉरी, आ। और यहाँ पे भी है आ, ये दोनों है आ। और प का जो है आप, का जो है पका, ये बाद में लर्न कर लेना। ठीक है, तो ये पका बस केवल ये बस वैसे ही दिया गया है इसको ऐड करने के लिए। तो यहाँ पे ये चीज़ बहुत अच्छा है, हाई कोर्ट है आपका, बस याद करो, ये पका का मतलब कुछ नहीं है, हाई कोर्ट है आपका। केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पीता है, और हाई कोर्ट है आपका। अब क्वेश्चन ये है सर, ये लर्न क्यों करवा रहे हैं, क्यों बिना मतलब का जो है माथा पच्ची करवा रहे हैं आप? छोड़िए ना इन सबको। नहीं, अगर मैं कुछ करवा रहा हूँ, लर्न करवा रहा हूँ, तो उसके पीछे न कुछ रीज़न है। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ बेटा कि ये जो क्रम है ना, जो ये सीरियल देख रहे हो ना, सीरियल वाइज, ठीक है, ये सीरियल वाइज में है ना, क्यों इसी तरह से रखा हुआ, उसके पीछे बेटा रीज़न है। ये रखा हुआ है कौन एलिमेंट वाटर के साथ कितनी तेजी से रिएक्ट करेगा, और कौन एलिमेंट वाटर के साथ कितनी धीमी से रिएक्ट करेगा। तो ये एक ऑर्डर में है, ठीक है। और वो कौन सा ऑर्डर है आपको? आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन विद वाटर। ठीक है, देखो, अगर जो डिक्रीजिंग वाटर दे तो पोटेशियम क्या होगा? सबसे तेज वाटर से रिएक्ट करेगा, पहले इंक्रीज, फिर उसके बाद फिर क्या होगा? सोडियम होगा। सबसे तेज वाटर से रिएक्ट कौन करेगा? सोडियम। फिर कौन करेगा? कैल्शियम। फिर कौन करेगा? मैग्नीशियम। फिर कौन करेगा? एल्युमिनियम। फिर कौन करेगा? जिंक। फिर कौन करेगा? आयरन। फिर कौन करेगा? प्लेटिनम। उसके बाद हाइड्रोजन, कॉपर, एच जी, ए जी, ए यू, ये तो रिएक्ट ही नहीं करते। ठीक है, तो ये चीज इसलिए आपको बताई गई है कि ये पूरी तरह से ऑर्डर है,
ऑर्डर में इसको फॉलो करना होगा। केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, ठीक है, इस ऑर्डर को फॉलो करना होगा। ये एक बहुत बढ़िया ऑर्डर है जो बताता है कि सबसे अधिक वाटर के साथ रिएक्शन कौन करता है सबसे तेजी से, तो उसके बारे में बताता है। समझ में आया? राइट है, ठीक है। चलो तो फिर आगे बढ़ूं, बिल्कुल आगे बढ़ता हूं, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि अभी तो हम लोग देख रहे थे मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड। अगर हम मेटल पोटेशियम को वाटर के साथ रिएक्ट करवाएं तो किस तरह का रिएक्शन होगा उसके बारे में समझना है हमें। बेटा आपको पता है, शायद मैंने एसिड और बेस पढ़ाते समय क्लास 7 में आप लोगों को बताया होगा कि पोटेशियम एंड सोडियम इतने खतरनाक मेटल हैं, इतने खतरनाक मेटल हैं, जब भी वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो आग लगा देते हैं, पानी में आग लगा देते हैं। पानी में आग लगाई, ये गाना है ना, पानी में आग लगा देते हैं। ये ऐसे मेटल हैं, पानी में पूरी तरह से आग लगा देते हैं। ये कौन कौन, सोडियम और पोटेशियम। यहाँ पे एक चीज देखो मैंने दिया हुआ है कि कोल्ड वाटर, हॉट वाटर, स्टीम वाटर, तो इन्हें पता है ये कोल्ड वाटर से रिएक्ट करते हैं। अरे भैया हॉट अगर जो करेंगे तो पूरा ब्लास्ट ही हो जाएगा, ये हॉट होने ही नहीं देंगे। कोल्ड वाटर में से उठा के फेंको सोडियम और पोटेशियम को, आग लग जाएगी धड़ाक से, ठीक है। फिर आपको वो वाला सॉन्ग फिर से याद आ जाएगा, पानी में आग लगाई, है ना, तो वो वाला सॉन्ग आपको फिर से लर्न हो जाएगा। तो आपको इस तरह से आप लर्न कर सकते हो कि सोडियम और पोटेशियम इस तरह के मेटल्स हैं, इस तरह के मेटल्स हैं, जब इनको हम पानी में रखते हैं तो आग लगा देते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये आग लगा देते हैं, क्लियर। अब आग लगाते हैं वो तो ठीक है, लेकिन प्रोडक्ट क्या बनता है उसके बारे में हम, और आग लगती कैसे, सॉरी गले में खिचखिच है, लगता है विक्स की गोली मुझे लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये जब वाटर में डाले जाते हैं तो वाटर में किस तरह से रिएक्शन होता है, क्या बनता है और क्यों आग लगती है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखो जैसे मान लो अगर जो हम एक वाटर का इस तरह से टैंक ले लें, है ना, आपको दिख रहा होगा, वाटर का टैंक ले लें और उस पर हम क्या करें, ऐसे पोटेशियम को डाल दें, ठीक है। तो जैसे आपका पोटेशियम इस वाटर में जाएगा ना बेटा, वाटर में जैसे ही ये नीचे गया और नीचे जाने के बाद फिर से ऊपर आ जाएगा, ऐसे पूरी तरह से नाचते हुए ऊपर होगा और सरफेस पे ऐसे घूमने लगेगा और घूमने के बाद आग लग जाएगा। तो आखिर में हो क्या रहा है, हर एक चीज हम वाटर में फेंकते हैं, वाटर को काम आता है वाटर का आग को बुझाने के लिए, लेकिन ये कैसा मटेरियल है भाई कि वाटर को ही आग लगा दे रहा है, वाटर में ही आग लगा दे रहा है। किस तरह का मटेरियल है ये, होता क्या है, उस चीज को हमको देखना पड़ेगा। बेटा एक्चुअल में होता क्या है, रिएक्शन देखो, व्हेन पोटेशियम रिएक्ट विथ वाटर देन इट फॉर्म पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। मैंने बताया आपको मेटल ऑक्साइड होगा या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या फिर मेटल हाइड्रोक्साइड। तो पोटेशियम जब वाटर से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, हाइड्रोक्साइड बनाता है, ठीक है। और जैसे ही हाइड्रोक्साइड बनता है साथ में H2 गैस रिलीज होती है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, और हाइड्रोजन गैस के रिलीज होने के साथ साथ हीट भी इवॉल्व होती है। हीट मतलब समझ रहे हो, हीट मतलब बहुत अधिक एनर्जी, बहुत अधिक, ठीक है, गर्माहट, ठीक है। तो अब एक बात बताओ मुझको, जैसे जो हम रिएक्शन करवा रहे हैं वो पूरा का पूरा खुला है, यहाँ पे ऑक्सीजन भी ये पूरी तरह से चारों तरफ से दिख रहा है, और यहाँ पे जैसे ही हमने डाला वाटर में क्या, वाटर में जब पोटेशियम डाला तो पोटेशियम से क्या निकला, H2 गैस निकली, ठीक है, और साथ साथ क्या निकली, हीट भी निकली। H2 गैस भी निकल रही है, हीट भी निकल रही है, और आपके इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन भी है। तो क्या होगा भाई, किसी चीज को जलाने के लिए किसकी जरूरत है, हाइड्रोजन बहुत बढ़िया कंबस्टाइल सब्सटेंस है, तो किसकी जरूरत है, ऑक्सीजन की और हीट की। तो ऑक्सीजन और हीट निकल रहे हैं कि नहीं, ऑक्सीजन और हीट मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, ऑक्सीजन कहाँ से, इन्वायरमेंट से निकल रहा है, और हीट कहाँ से मिल रही है आपको, ये जो रिएक्शन हो रहा है उससे, और हाइड्रोजन है तो ये दोनों के चपेट में आएगा तो क्या लग जाएगा, आग। किसमें आग लगेगी, पानी में आग लग जाएगी। समझ में आया, मुझे यहां तक लग रहा है कि आपको क्लियर हो गया, पूरी तरह से टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो अब आप बस इतना समझो, when potassium react with water it forms potassium hydroxide plus hydrogen gas plus heat,
व्हेन पोटेशियम रिएक्ट विथ वाटर इट फॉर्म पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस प्लस हीट। अब बात कर लेते हैं थोड़ा हाइड्रोक्साइड की। सर ये हाइड्रोक्साइड वगैरह क्या होता है, थोड़ा सा बताइए इसके बारे में भी। तो अभी आपको जानने की जरूरत नहीं है, बस आप इतना समझो कि अगर किसी केमिकल फॉर्मूले के लास्ट में OH आप देख रहे हो, किसी भी केमिकल फॉर्मूले के लास्ट में अगर जो आप OH देख रहे हो, एक्सेप्ट ऑर्गेनिक कंटेंट, ऑर्गेनिक कंटेंट की बात नहीं, इनऑर्गेनिक कंटेंट में अगर जो आप OH किसी के साथ देख रहे हो तो उसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्साइड। समझ में आया? कहीं भी किसी फॉर्मूले में अगर जो आपको OH दिख रहा है तो उसका मतलब क्या होगा, ये हाइड्रोक्साइड है। क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर होगा नो डाउट, मुझे भी जहां तक लग रहा है। ठीक है, तो ये किस वाला रिएक्शन, दूसरे टाइप का रिएक्शन है ना, जब पोटेशियम वाटर से रिएक्ट कर रहा है तो क्या बना रहा है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और ये क्या होगा, वाटर और प्लस हीट। उसी तरह से बेटा कोल्ड वाटर से ये रिएक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कोल्ड वाटर से ये रिएक्ट कर रहा है। उसी तरह से सोडियम जब वाटर से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, ये आपका क्वेश्चन रहेगा और आपको आंसर देना होगा कमेंट बॉक्स में। मैं इतना बता दूं कि बिल्कुल सेम ही रिएक्शन होता है, सेम, दे रिएक्ट विगरसली, विगरसली में बहुत तेजी के साथ, बहुत खतरनाक तरीके से। और किसका फॉर्मेशन करेंगे, वो किसका फॉर्मेशन करेंगे, आग का। और कहाँ पे, पानी में। ठीक है, पानी में आग का फॉर्मेशन होगा और एक्चुअल में केमिकल कॉम्पोजिशन क्या होगा उसमें, हाइड्रोक्साइड बनेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस और साथ में हीट। तो इस तरह की जो है चीजें वहां पर होंगी और आपको समझना होगा बहुत अच्छे से। तो मैं कह रहा हूं कि इसको मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि देखो ये भी कोल्ड वाटर से रिएक्ट करेगा, ये भी कोल्ड वाटर से रिएक्ट करेगा। ठीक है, ये दोनों बहुत ही खतरनाक रिएक्शन है, मैंने बता दिया। और जो इसमें फॉर्म होगा वो इसमें फॉर्म होगा। तो इस रिएक्शन को आप पूरा करोगे, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, इसको देख करके अब हम आगे चलते हैं थोड़ा सा कैल्शियम पे। ठीक है, व्हाट हैपन व्हेन कैल्शियम रिएक्ट विद वाटर, क्या होगा जब कैल्शियम वाटर के साथ रिएक्ट करता है, पता है आपको? चूना देखे हो, चूना, हाँ वही खैनी वाला चूना, जो खैनी लोग खाते हैं, जो गुटखा खाते हैं, वही वाला चूने की बात कर रहा हूं। अगर उस चूने को आप पानी में डालो ना तो पानी में गर्माहट आ जाती है, गुड़गुड़ 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 ऐसी आवाजें आने लगती हैं। आखिर में वो आवाज आती कहाँ से है, क्या निकलता है वहां से, कौन सी गैस निकलती है, तो बताओ कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। और एक्चुअल में क्या बनता है, ठंडे वाटर में ही ये चीजें हो रही हैं, ठंडे वाटर में ही चीजें आ रही हैं। तो ये तीनों किससे रिएक्ट कर रहे हैं, ठंडे वाटर से। और किसका फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। तो क्या बनता है, CaOH, OH मैंने बताया ना, OH अगर जो रहेगा तो उसका मतलब OH का होल। तो ऐसे आपको लर्न करना पड़ेगा फॉर्मूला, बेटा लास्ट में बताऊंगा मैं फॉर्मूला लर्न कैसे करते हैं, फॉर्मूला बनाते कैसे हैं, अभी उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप इसको याद करो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस प्लस हीट। लेकिन आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि सर ये दोनों में तो आग लग रही है, पानी में ही आग लग रही है, लेकिन इसमें पानी में आग नहीं लगती है, बस थोड़ा बहुत पानी गर्म हो जाता है, ऐसा क्यों, इसके पीछे क्या रीज़न है? इसके पीछे बेटा कोई रीज़न नहीं है, बस रीज़न ये है कि वहाँ पे हीट बहुत कम अमाउंट में निकलती है, जो कि बस केवल सरफेस को गर्म कर पाती है, बहुत अधिक उसको जला नहीं पाती है, उतना हीट नहीं निकल पाती है कि जिससे हाइड्रोजन कंबस्ट कर सके। इस वजह से ये आप में इसके वजह से पानी में आग नहीं लगती है, लेकिन रिएक्ट तीनों करते हैं कोल्ड वाटर से। तो एक चीज़ अब कॉमन दिख रहा है आपको कि अगर कोई मेटल कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर रहा है तो वो मेटल हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है, मेटल हाइड्रोक्साइड। देखो यहाँ पे भी OH, सॉरी ये जो है आपका ये यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको आपको मैंने होमवर्क दिया था करने के लिए, इस गलती हो गई, गलती माफ़ करिए। ठीक है
और ये जो है वहाँ पे कर लिए, इसका जो है रिएक्शन आप खुद कमेंट बॉक्स में लिखोगे। ये जो रिएक्शन मैंने लिखा है वो इसका रिएक्शन है, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, यहाँ पे भी हाइड्रोजन और यहाँ पे हीट। अब आपका क्वेश्चन, अब मेरा क्वेश्चन ये है कि सोडियम और वाटर जब रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, वो आपको देना है। तो एक चीज कॉमन यहाँ पे दिखी कि अगर कोई मेटल कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर रहा है, कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर रहा है, तो वो किसका फॉर्मेशन करेगा बेटा, किसका फॉर्मेशन करेगा, वो किसका फॉर्मेशन करेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन प्लस हीट का, ठीक है, प्लस हीट का। समझ में आया? तो ये इन तीनों का जो है फॉर्मेशन करेगा। अब अगला हम देखेंगे व्हाट हैपन अगर कोई मेटल कोल्ड वाटर से ना रिएक्ट करके हॉट वाटर से रिएक्ट कर रहा है तो किसका फॉर्मेशन होगा। ये चीज का जो डिस्कस हम लोग करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए मैं आप लोगों से इजाजत लेना चाहता हूं, अनुमति लेना चाहता हूं, और आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप लोग बढ़िया से पढ़ाई करो और जो मैंने क्वेश्चन पूछा है उसका कमेंट बॉक्स में आंसर दो। तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, बाय बाय, टाटा।